राहुल जी अपने दौरे पर लगातार लोगों से मिलेंगे, किसानों से, नौजवानों से, आदिवासियों से, दलितों से, सब लोगों से। और मुझे लगता है इस यात्रा से बहुत उत्साहित कांग्रेस वर्कर भी है। इस यात्रा का लाभ न सिर्फ पार्टी समाज को मिलेगा, लेकिन देश में भी एक नई क्रांति हो रही है और मुझे लगता है कि बहुत कामयाब यात्रा राहुल जी की होने वाली है। भाजपा के पास अपना जो अब तक का रिकॉर्ड राज्य सरकार बनाने के बाद जो वादा खिलाफी सामने आ रही है वो जन जन तक पहुंच रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि 10 साल का केंद्र सरकार का जो शासन रहा उसमें हर वर्ग पीड़ित रहा। विशेष रूप से जो गरीब तबका है, किसान है, नौजवान है, आज अपने भविष्य को अंधकार में देख रहा है। 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए लगातार प्रधानमंत्री जी भी चाहे सदन के अंदर भाषण दे रहे हों, लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। और कांग्रेस उनको एक ऐसा दल दिखता है जो सबसे ज्यादा उनको तनाव देता है। जनता जनार्दन है, हम लोग पूरी तत्परता से तैयार हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा और आने वाले समय में इंडिया अलायंस एनडीए को हराएगा। कि राहुल गांधी जी की बहुत कामयाब और शानदार यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल उड़ीसा से प्रवेश करेगी छत्तीसगढ़ के अंदर और उस यात्रा में उनको रिसीव करने के लिए और वो फ्लैग जो हम एक्सचेंज करते हैं हर राज्य में, वो कार्यक्रम कल होगा। उसके बाद 2 दिन का हॉल्ट है और फिर 11 तारीख को रायगढ़ से दोबारा राहुल जी यात्रा चालू करेंगे। इस यात्रा के लिए पूरी पार्टी तैयार है। हम सब ने वो रास्ता देखा है, सब स्थानों का निरीक्षण किया है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और राहुल जी अपने दौरे पर लगातार लोगों से मिलेंगे, किसानों से, नौजवानों से, आदिवासियों से, दलितों से, सब लोगों से। और मुझे लगता है इस यात्रा से बहुत उत्साहित कांग्रेस वर्कर भी है। इस यात्रा का लाभ न सिर्फ पार्टी समाज को मिलेगा, लेकिन देश में भी एक नई क्रांति हो रही है और मुझे लगता है कि बहुत कामयाब यात्रा राहुल जी की होने वाली है। सभाएं भी हैं क्या? कुछ सभा 13 तारीख को एक बड़ी सभा अंबिकापुर में राहुल जी की है। उसमें खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका आना भी प्रस्तावित है और संपूर्ण प्रदेश के तमाम कांग्रेसजन और आम कार्यकर्ता सब लोग उसमें शामिल रहेंगे 13 तारीख को। लेकिन यात्रा एक माध्यम है लोगों से जुड़ने का और इस न्याय यात्रा के माध्यम से जिन बातों को राहुल जी रेखांकित कर रहे हैं वो बहुत प्रासंगिक हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने लोगों को नहीं जोड़ पा रहे, देश को जोड़ने। अब वो तो ऐसा है, भाजपा के पास अपना जो अब तक का रिकॉर्ड राज्य सरकार बनाने के बाद जो वादा खिलाफी सामने आ रही है वो जन जन तक पहुंच रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि 10 साल का केंद्र सरकार का जो शासन रहा उसमें हर वर्ग पीड़ित रहा। विशेष रूप से जो गरीब तबका है, किसान है, नौजवान है, आज अपने भविष्य को अंधकार में देख रहा है। 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए लगातार प्रधानमंत्री जी भी चाहे सदन के अंदर भाषण दे रहे हों, लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। और कांग्रेस उनको एक ऐसा दल दिखता है जो सबसे ज्यादा उनको तनाव देता है और राहुल गांधी जी से बहुत वो चिंतित रहते हैं, इसलिए लगातार उन पर प्रहार करते हैं कि जनता जवाब देगी चुनाव के माध्यम से। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, ओपी चौधरी रायगढ़ से ही है, मंत्री भी है सरकार में, उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी जी जितना जनता के करीब जाएंगे उतना ही लाभ भारतीय जनता पार्टी। वो कोई नेता कुछ भी कहे, जनता जनार्दन है, हम लोग पूरी तत्परता से तैयार हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा और आने वाले समय में इंडिया अलायंस एनडीए को हराएगा, ये मैं कह सकता हूँ। ये प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं तेजी से, छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहा है। आज अंबिकापुर में 6th क्लास की बच्ची ने सुसाइड किया है। ये जो प्रदेश की सरकार है, ये जब इसका गठन हुआ जब से, ये तो हमारी सरकार हम जीत रहे थे, दुर्भाग्यवश हम सरकार नहीं बना पाए। अब ये सत्ता संभाली है लेकिन सत्ता को सही रूप से संभाल नहीं पा रहे हैं, हर क्षेत्र में बहुत जल्दी विफल होते दिख रहे हैं और मुझे लगता है इसका नकारात्मक परिणाम भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव में आएगा।